गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 7 की गणित, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाएंगे और ये संभावित क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा अपना कॉपी कलम के खोलें और आप अपना प्रैक्टिस को जारी रखें। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन और लघुत्तरीय क्वेश्चन। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। एक घास के मैदान में 5.5 मीटर रस्सी से एक घोड़ा बांधा है, तो घोड़ा द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक घास का मैदान है, ये देख रहे हैं, ये घास का आपका मैदान यहाँ दिखाई दे रहा है। और घास के मैदान में 3.5 मीटर, क्या कहता है, 3.5 मीटर के यहाँ से 3.5 मीटर की एक रस्सी है, ये रस्सी है, और यहाँ पर क्या है, घोड़ा बांधा हुआ है। अब ये कहता है इतनी दूरी से यहाँ जितने भी ये आप घास को खा जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये क्या हो गया आपका, यदि यहाँ से ये इसको क्या मान गए, इसको ये आपका रेडियस हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, त्रिज्या कहते हैं। तो ये आपका रेडियस हो गया, ये कितना है, 3.5 मीटर का है। तो जब ये रेडियस 3.5 है, तो इससे यहाँ क्या होगा, एक वृत्त बन जाता है। ये जब वृत्त बनता है तो अब इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ दिया है, आप इसको रेडियस इसको करेंगे। रेडियस को क्या कहते हैं, त्रिज्या भी कहते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसको लिख देते हैं यहाँ पर, रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ आपका ये वृत्त बन गया ना, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr² होता है। ये सूत्र को आप जान रहे हैं अच्छी तरह से। तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7, और आर जो आपके पास है, तो आर क्या है, आप आर का वैल्यू 3.5 मीटर है, इसको आप जान रहे हैं। तो यहाँ आर 3.5 मीटर हो गया, तो 2 बार इसको लिख लीजिए, 3.5 गुना 3.5, ये हो गया। अब इसको देखिए कटाएंगे, कितना कटाएंगे, 7×5 ये हो गया। आप क्या करेंगे, 22 गुना 0.5, या पॉइंट है इसका मतलब आगे 0 है, गुना 3.5। अब इसको बच्चों आपको गुना करना है। तो ये जब गुना करते हैं तो कितना होगा आपका, 38.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको बनाएंगे, क्योंकि ये आपका ये रेडियस आपका 3.5 मीटर का है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपका क्या है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें। तो यहाँ आपका हो सकता है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आपका है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे। तो ये आपका स्केल है, आप देख रहे हैं, इस स्केल से आपको क्या करना है, 7 सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ 7 सेंटीमीटर देखिए आपके पास ये दिखाई दे रहा है, इतना आपको लेना है। तो 7 सेंटीमीटर किससे, ये देखिए इसमें से आपको पेंसिल को घुसाना है, और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जितना ये दिया है तो 7 सेंटीमीटर लेना है। यहाँ से यहाँ आप 7 सेंटीमीटर ले लिए, ए और बी, ये कितना हो गया आपका, 7 सेंटीमीटर हो गया। और फिर इसी को यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ से इस तरह से काट देंगे। यहाँ पर रखेंगे, ये 1.5 सुई को रखेंगे यहाँ पर, ये देख रहे हैं, इसको यहाँ पर रखिए, और यहाँ से इसको क्या करेंगे, इस तरह लगा के इसको काट देना है। तो जैसे इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। और फिर इसको यहाँ पर रखेंगे, इसको डिवाइडर को 1.5 सुई को, तो यहाँ रखेंगे, और यहाँ से जो कट गया इसको यहाँ से इसको मिला दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये भी 7 सेंटीमीटर का है, ये भी आपका बन गया 7 सेंटीमीटर, ये भी आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, यही आपको रचना करने के लिए कहा रहा है। अगर इसमें से यही क्वेश्चन आ गया कि आपका कहेगा कि 6 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज की रचना करें, यदि ये क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ ले लेंगे 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपको ये 1.5 सुई को रखना है इसमें से, और इसको रख कर यहाँ पर इस तरह काटेंगे, यहाँ से इसको रख के इस तरह काटेंगे, और यहाँ रख के इस तरह से काटेंगे, और उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ये आपका कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर का हो गया। अब नाम लिख दीजिए ABC, ये क्या हो गया आपका, ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। सम मैंने क्या होता है, समजोड़ बाहु, क्या हो गया, समजोड़ बाहु का मतलब हो गया, सम मैंने बराबर हो गया, बाहु मैंने भुजा, यानी जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आपको क्या कर रहा है, समबाहु त्रिभुज की रचना करने के लिए कह रहा है। तो इस तरह से बच्चों इसको बनाएंगे, इसे याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या है कि वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है।
ये आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो इसको बनाएंगे कैसे, हल लिखिए इसको। अब यहाँ लिखना है वृत्त की त्रिज्या निकालना है और जिसकी परिधि आपका है 44 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है सूत्र, 2πr। ये होता है 2πr स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2πr स्क्वायर नहीं होता है, वृत्त की परिधि 2πr होता है, इसको याद रखिए। अब इसी पर आपको पुटअप करना है। वृत्त की परिधि कितना है, कहता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप लिख लिए वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, 2πr है, तो 2 का 2 रहेगा, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो यहाँ लिखिए 2 का मान, पाई का मान 22/7 और गुना r तो त्रिज्या हमको निकालना है, तो इसको आप यहाँ इस तरह लिख लीजिए। आप क्या करेंगे, यहाँ आपका 22/7 है, भाग में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना आ जाएगा 44 गुना 7 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुना 22 और ये क्या हो गया r, रेडियस निकालना है त्रिज्या। तो अब रेडियस को यदि फाइंड करेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 44 गुना 7 बटे क्या लिखेंगे 2 गुना 22, ये आपको निकालना है। अब इसको कैसे करेंगे, आप देखिए 22 दूनी कितना हो गया 44 हो गया, 2 और 2 यहाँ आपका कट जाता है, कितना बच गया 7 बच गया। तो r रेडियस बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। यानी त्रिज्या आपको जो निकालने के लिए कह रहा था वृत्त की त्रिज्या, तो ये आपका रेडियस क्या हो गया, ये आपका त्रिज्या हो गया कितना 7 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है, 88 मीटर है, ये आपका है। तो इसको बनाते कैसे, यहाँ पर सॉल्यूशन को लिखिए या हल लिखिए और इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको लिखना है वृत्त की परिधि, क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है। अब देखिए परिधि आपके पास कितना, परिधि आपका 88 मीटर है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 88 मीटर आपका हो गया। 2 का वैल्यू कर दीजिए 2, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए अब 22/7 और रेडियस r का मतलब होता है त्रिज्या, रेडियस, तो इसको फाइंड करेंगे तो यहाँ पर r लिख लीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, अब ध्यान देंगे यहाँ पर, तो यहाँ आपके पास यहाँ देखिए 22/7 गुना है, भाग है, तो यहाँ यदि साइड में हम ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका गुना हो जाएगा और यहाँ क्या होगा 2 गुना 22 गुना r इक्वल रेडियस। तो अब रेडियस को हमको फाइंड करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए 88 गुना 7 बटे 2 गुना 22, ये आपका हो गया। अब इसको हम कटाएंगे, कितना कटेगा 22 चौके 88 आपका कट जाएगा। अब क्या कटेगा 2 दूनी 4 होगा और 7 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा 14 हो गया, यानी 14 मीटर आपका ये आंसर हो गया। यानी आपका ये क्या कहता है, ये आपका त्रिज्या है। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी आप प्रैक्टिस करें और अच्छे अंक को प्राप्त करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, x + 5 बराबर 14 है, तो x का मान ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है, x + 5 = 14 में x का वैल्यू ज्ञात करें। तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ लिखिए हल, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे x + 5 = 14 हो गया, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x = 14 यहाँ +5 है, तो ये बॉर्डर के इस पार आ जाएगा, बराबर के इस पार में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 14 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा 9 होगा। बच्चों x का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया। यही आपको निकालने के लिए कहा रहा था कि देखिए कितना सरल है। आइए चलते हैं एक क्वेश्चन और भी लेते हैं जिसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देख रहे हैं कि x + 14 = 14 में x का वैल्यू ज्ञात करें, क्या कह रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे हल, यानी यहाँ से बनाना शुरू किए। अब x प्लस कितना है 14 है = 14 कह रहा है और x का वैल्यू क्या कह रहा है ये निकालना है। तो क्या करेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपका 14 आपका है, यहाँ +14 है, तो यहाँ आपका बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 14 लिखिए। ये 14 और 14 में आपको घटाएंगे तो क्या बचेगा 0 बच जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। अगर बच्चों इसमें देखिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन को बता रहे हैं कि परीक्षा में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए यदि यहाँ आपके पास माइनस रहे, x - 3 रहे, x - 3 बराबर 14 में, तो x का मान ज्ञात करें। यदि यही क्वेश्चन रहा तो इसको आप कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ x, यहाँ पर पहले लिखिए हल, यहाँ पर शुरू करेंगे। x - 3 = 14 आपका है, तो x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x = क्या लिखेंगे, ये 14 आपका है, यहाँ -3 है, तो यहाँ आके आपका प्लस हो जाएगा और
14 + 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया, यानी x = 17 आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को याद रखिए, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, आपका क्या है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वर्ग कैसा होता है ये देखिए, ये आपका हो गया नंबर नेक्स्ट पर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 25 डिग्री का क्या निकालना है, पूरक कोण ज्ञात करें। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाना है तो यहाँ पर हल लिखिए। अब यहाँ क्या करेंगे, 90 डिग्री घटा 25 डिग्री, तो 90 डिग्री में 25 डिग्री को घटाएंगे तो कितना होगा, आपका 65 डिग्री होगा। बच्चों ये आपका आंसर हो गया, यानी 25 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, आपका 65 डिग्री होगा। इसी तरह से इसको याद रखिए, चाहे यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है, 90 डिग्री में से घटा देना है, चाहे जो भी अंक रहे तो वो आपका क्या हो जाएगा, पूरा कोण निकल जाएगा। इस तरह से बच्चों याद रखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, कहता आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए और आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। परीक्षा में ऐसा भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसको कैसे बनाएंगे, जैसे आप हिसाब को बनाते हैं तो आपको क्या करना है, सूत्र याद रखते हैं। तो इसको याद क्या किए हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर होगा πr², ये आपका हो गया सूत्र। अब यह दूसरा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, ये आपका होता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से लिखने के लिए आप यहाँ पर ये लिख दीजिए तो और अच्छा रहेगा। लिखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ये आपका सूत्र हो गया। अब कहता है आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आयत का परिमाप बराबर 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये आपका हो गया। तो सूत्र कह रहा है तो सूत्र ही लिखना है, आगे कुछ बनाना नहीं है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, क्या है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर, लंब 4 सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो समकोण त्रिभुज आपको कह रहा है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये देखिए आपका हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये कैसे होता है, यहाँ देखिए यदि एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो आपका क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो इसका मान क्या लिखेंगे, ABC, इसको लिख दीजिए। आपको क्या कह रहा है कि आधार 3 सेंटीमीटर है, तो ये आपका आधार 3 सेंटीमीटर हो गया। लंब मैंने लंबा कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और कहता है कि कर्ण की लंबाई करें, ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये कितना सेंटीमीटर है ये हमको मालूम नहीं है। तो बच्चों ये क्या हो गया, आपका समकोण त्रिभुज हो गया। और इसमें से कर्ण किसको कहते हैं मालूम है, तो कोण की सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ क्या करना है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर, लंब 4 सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो इसको निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका हो गया। क्योंकि हम कर्ण को निकाल रहे हैं तो इसको आप कैसे करेंगे, लंबाई आपका कितना है, लंबाई आपका ये 4 सेंटीमीटर है लंब, तो यहाँ पर लिखिए 4 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर हो गया, प्लस आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर लिख लीजिए। और अब देखिए 4 है तो यहाँ स्क्वायर है, कितना होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। और यहाँ कितना 3 सेंटीमीटर है, यहाँ स्क्वायर है, कितना हो गया, 3 × 9 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आपका रहेगा, तो 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर आपका हो गया। अब यहाँ देखिए कर्ण स्क्वायर यहाँ है, स्क्वायर है, तो अब इस पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ आपका 25 हो गया। तो 25 यदि है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये बच्चों आपका कर्ण कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि 5 4 2 1 0 3 5 4 2 4 इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें। आप इसमें से देखिए नंबर दूसरा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये नंबर आपके किताब से हम सब बता रहे हैं कि परिसर कैसे ज्ञात करते हैं। तो परिसर निकालने के लिए यहाँ पर लिख लीजिए हल, परिसर बराबर क्या होता है, परिसर इक्वल टू अधिकतम अंक, इसको याद रखिएगा, अधिकतम अंक घटा क्या करेंगे, न्यूनतम अंक। तो अधिकतम अंक इसमें से देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है,
आप बड़ी संख्या यहाँ लिख सकते हैं, बड़ी संख्या घटा छोटी संख्या, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ी संख्या कितना है, 5 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 5 और घटा है सबसे छोटी इसमें से संख्या कौन सी है, तो 0 सबसे छोटी है और सबसे बड़ी आपका 5 है। तो क्या करेंगे, 5 में 0 को घटा देंगे, कितना होगा 5। तो बच्चों यही आपका आंसर हो गया। इसमें से यदि दूसरा भी क्वेश्चन रहता उस तरह बनाएंगे, इसमें 5 जैसे हो गया, अब यहाँ रहेगा 9 और यहाँ आपका 0 है तो यहाँ 0 नहीं रहता, यहाँ 1 रहता। अब इसमें से कहता कि ये 9 4 2 1 1 3 5 4 2 4 में इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें। तो इसको परिसर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको सूत्र यही होगा, सबसे बड़ी संख्या कितना है, बड़ी संख्या 9 आपका हो गया, तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। घटा न्यूनतम कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। तो 9 में 1 घटाएंगे कितना होगा 8, तो यही बच्चों आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, परिसर को ज्ञात कर सकते हैं अधिकतम अंक घटा न्यूनतम अंक से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 6 2 5 4 3 4 1 का माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका ज्ञात करना है आपको, तो ऐसी अगर संख्या आपके पास रहे तो उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा या उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा, या उसको बढ़ते क्रम या उसको घटते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो पहली संख्या क्या लिखेंगे 1, दूसरी संख्या लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद फिर 4 है, उसके बाद लिखेंगे 5 और उसके बाद आपका हो गया 6। यानी ये क्या लिखे हम, बढ़ते क्रम में इसको लिखे। और बढ़ते क्रम में लिखे तो माध्यिका निकालने के लिए सूत्र आपका है n + 1/2। तो यहाँ पर n की संख्या देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ पर 7 लिखिए। n का वैल्यू आपका टोटल नेट होता है जिसको 7 लिखिए, प्लस 1 है तो 1 लिखिए, और नीचे में 2 है तो नीचे में 2 बट्टे लिख लीजिए यहाँ पर, यानी 7 + 1/2 लिखेंगे। 7 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 8 होगा, 8 में 2 से हम भाग देंगे कितना होगा 4, यानी 4 का मतलब हो गया चौथा पद। चौथा पद कितना है, तो वही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं 1 2 3 4, यानी चौथा पद आपका 4 हो गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, माध्यिका = 4 आपका आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों याद रखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके बुक में दी हुई ये क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या कह रहा है कि 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात करें जिनका योगफल 33 है। तो आपको इस तरह से पहले लिखना होगा, लिखेंगे क्या, माना 3 का पहला गुणज क्या होगा x लेंगे क्योंकि हमको मालूम नहीं है, और माना 3 का दूसरा गुणज क्या लिखेंगे x + 3 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि आपके पास 3 के 2 लगातार गुणज कह रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ 3 लिखना होगा। और ये 2 संख्या को लिए, क्योंकि यहाँ कह रहा है 2 लगातार संख्या कह रहा है, तो पहली संख्या 1 हो गया, दूसरी संख्या x + 3 हो गया। अब क्या कहता है, गुणज का योग, गुणज ज्ञात करें जिनका योग कितना कह रहा है 33 है, तो ये आपका हो गया। बच्चों इस तरह से इसको बनाएंगे, लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए पहली संख्या x है, तो यहाँ पर लिखिए x प्लस, दूसरी संख्या कितना x + 3 है, तो यहाँ लिखिए x + 3, और दोनों को जोड़ने के बाद ये 2 संख्या दोनों को जोड़ते हैं तो 33 होता है। आप कहिए x + 3 = 33 होता है, नहीं, यहाँ कर 2 लगातार गुणज का ज्ञात करें, तो ये आपका क्या हो गया, ये गुणज हो गया। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए x और x है, कितना गया 2x हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2x + 3 लिखेंगे, = कितना हो गया 33 हो गया। अब यहाँ आपको क्या करना चाहिए, अब x की वैल्यू इधर है, ये संख्या अलग है और ये एक संख्या है, तो अब यहाँ क्या करेंगे 2x = 33 है यहाँ पर, तो 33 में ये आपका बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 हो गया। क्या लिखेंगे 2x = 33 में 30 को घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अब x की वैल्यू को फाइंड करेंगे कितना होगा 30/2 करेंगे, ये भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 15 होगा। यानी यहाँ देखिए पहली संख्या आपका क्या था, x माने थे पहली संख्या, तो पहली संख्या x बराबर कितना हो गया आपका 15 हो गया। अब दूसरी संख्या हम x + 3 माने हैं, तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा, x + 3 का मान कैसे निकालेंगे, तो x का वैल्यू कितना है 15 निकला है, तो यहाँ लिखिए 15 + 3, 15 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 18 हो गया। अब देखिए ये सही हिसाब है कि गलत हिसाब है, इसको आपको जांच करना चाहिए। तो पहली संख्या मेरा कितना आ गया 15, दूसरी संख्या आ गया 18। अब कहता जिनका योगफल 33 है, तो क्या ये सही है, यहाँ देखिए जोड़ेंगे 15 और 18 को जोड़ते हैं, 8 5 13 का 3, 1 1 2 और 1 3, देखिए 33 हो गया ना। तो 2 लगातार गुणज ज्ञात करना है जिनका योगफल 33 होता है, तो 3 के 2 लगातार संख्या क्या हो गया, तो ये कितना हो गया 3 × 5 = 15, ये लगातार संख्या हो गया।
3 6 का 18 ये आपका लगातार संख्या हो गया। तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना होता है? 33 होता है। तो आंसर आपका बच्चों यही हो गया, यही निकालने के लिए कहा रहा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बच्चों क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके पास ये क्या है? ये MCQ क्वेश्चन है, जिसको कहते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो इसमें से आपका असमान पद कौन सा है? ये 1 2 3 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, 3 गलत है। और इसमें से आपको दे देगा इनमें से कौन समान पद है। ऐसा भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो हम आपको बताएं असमान पद, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपका समान पद। तो इसमें से चिकादा असमान पद कौन सा है? तो इसमें देखिए आपका, देखिए यहाँ -6xy, यहाँ xy है, यहाँ भी xy है और यहाँ भी आपका xy है। तो ये क्या हो गया? ये आपका समान पद है। और ये कहता है असमान पद कौन सा है? असमान पद आपका ये होगा, क्योंकि x² y है, ये आपका असमान पद है। इस तरह से इसको याद रखिए। त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती है? तो ये देखिए बच्चों आपका ये आपका हो गया त्रिभुज। तो ये कितने माध्यिकाएं होती है? तो 1 2 3 माध्यिकाएं होती है। अगर चतुर्भुज में पूछा जाए तो चतुर्भुज में 4 माध्यिकाएं होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होगी? तो त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 20 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होती है? तो एक वर्ग में आप जान रहे हैं, अभी आप बताएं कितनी सममित रेखाएं होती है? 4 होती है। तो आंसर आपका 4 होगा। निम्न में से समीकरण को छांटिए। तो इसमें से समीकरण कौन सा है? देखिए इसमें कहता कोई नहीं। अगर इसमें से 1 2 3 अगर आंसर सही नहीं है तो ये आंसर होगा। लेकिन आपको चुनना है कि समीकरण कौन सा है। तो समीकरण आपका ये है 2x - 5 = 11। और ये आपका समीकरण नहीं है, ये समीकरण नहीं है और ये आपका आंसर नहीं होगा। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह से और क्वेश्चन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और मन लगाकर पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।